जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। तीसरा अध्याय चालू करना था। सेकंड चैप्टर के लास्ट में भगवान बताते हैं कि दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, और ऐसा बताते हैं कि इस प्रकार की ब्रह्म की स्थिति जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत काल में, मृत्यु के समय में भी जो इस चीज को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म निर्वाणम इच्छति स्थित्वा स्याम अंत काले पे ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। तो इस समाधि की अवस्था को जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में भी प्राप्त करता है, वो भी ब्रह्म भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस तरह से भगवान ने बताया था। तो ये सुन के अर्जुन को कंफ्यूजन होता है कि ब्राह्मी स्थिति क्या कहलाती है। तो अर्जुन को ऐसा लगता है कि ब्राह्मी स्थिति का मतलब समाधि में जाना या तपस्या करना जाके। तो ऐसी अवस्था अगर प्राप्त करना है तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे जाना चाहिए जंगल में। तो अर्जुन उस चीज को इस तरह से लेते हैं कि ब्राह्मी स्थिति का मतलब होता है युद्ध छोड़ के जाना। और साथ साथ भगवान ने 39वें श्लोक में बोला भी था कि आपको युद्ध करना है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन में ये तीसरा अध्याय चालू होता है। वो ये प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बता रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते, यदि आप, जयसी का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, यदि आप ये बोलते हैं कि बुद्धि सकाम कर्म से अच्छी है, तो तत्किम कर्मणि घोरे माम, फिर आप मुझे क्यों कर्म में लगाना चाहते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बुद्धि बुद्धि योग जो है, बुद्धि ज्ञान जो है, वो कर्म से ज्यादा अच्छा है। वो भगवान ने बोला भी भगवत गीता में, टेक्निकली बोला दूसरे अध्याय में। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं तो फिर आप मुझे सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हैं। मुझे घोर युद्ध में मत लगाइए। फिर अगर आप बोल रहे हैं कि बुद्धि सकाम कर्म से अच्छी है, तो मुझे इस घोर युद्ध में मत लगाइए। तो ये अर्जुन को डाउट हुआ। अर्जुन समझ नहीं पाए कि बुद्धि योग और
सकाम कर्म योग के बारे में भगवान जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अर्जुन को केवल ये कंफ्यूजन हो गया कि अगर बुद्धि योग प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करने जाना चाहिए, फिर युद्ध में नहीं लगना चाहिए, इस घोर कर्म में नहीं लगना चाहिए। तो अर्जुन ने ये प्रश्न भगवान से किया। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। अर्जुन ने यही समझा, जड़ता मतलब एक जगह पे बैठ के ध्यान करना। कई लोग इस तरह से समझते हैं भक्ति करना मतलब एक जगह पे बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना। इस ये लोगों को ये डाउट होता है, लोग कृष्ण भावनामृत को जड़ता समझ लेते हैं। ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप के द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। प्रभुपाद जी जब संस्था में थे, प्रभुपाद जब इस्कॉन हैंडल कर रहे थे, उस समय भी ऐसा होता था। कुछ कुछ लोग छोड़ के एकांत स्थान में चले जाते थे। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप एडवांस नहीं हैं और आप अकेले में नाम जप करने जाएंगे तो नाम जप नहीं होगा, आप नाम जप की जगह पे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने लगेंगे। हम देखते भी हैं, भक्तों के संग में जप करते हैं तो आसानी से होता है, और कोई व्यक्ति उठ के अगर अलग जाके जप करता है तो फिर कुर्सी पे बैठे बैठे वो समाधि में चला जाता है, सो जाता है। तो नए लोगों के लिए एकांत में कृष्ण जप करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम कभी घर पे रहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, परंतु तब भी कोशिश करना चाहिए अगर कोई और भी साथ में है हमारे तो उनके साथ में बैठ के जप करने से सबसे अच्छा जप होता है। जितने ज्यादा भक्त साथ में होंगे उतना अच्छा जप होता है। तो जब तक कोई व्यक्ति अच्छे से प्रशिक्षित नहीं है तब तक एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं है। ऐसे में लोगों को उस व्यक्ति को लगता है कि मैं तो बहुत एडवांस हो गया, लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, बट फाइनली क्या होता है उस व्यक्ति का, वो पास बाद कुछ दिन बाद उसका पतन हो जाता है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेना है, संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन को ये कंफ्यूजन हुआ कि शायद कृष्ण भावनामृत मतलब तपस्या करना एकांत में जाकर। दूसरे शब्दों में अर्जुन कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन के मन में डाउट था, ये बहुत अच्छा था कि अर्जुन ने एक अच्छे शिष्य की भांति कृष्ण से ये प्रश्न किया, छुपाया नहीं उस चीज को। क्योंकि कई बार हम छुपाते हैं, सोचते हैं क्या पूछेंगे, परंतु अगर इस प्रकार का कोई डाउट हो तो वो गुरु से पूछना अच्छा है, उसका तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। तो अर्जुन एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने अपने गुरु से ये बात बताई और उनसे प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए, और उसके उत्तर में भगवान ने ये पूरा अध्याय सुनाया। तो दूसरा श्लोक है, या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन बता रहे हैं तद एकम वद निश्चित्य, कृपया कोई एक बात बताइए। व्यामिश्रेण मतलब आपके अनेक अनेक अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ के जो वाक्य हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। और तद एकम वद निश्चित्य, इसलिए केवल एक बात बताइए जिससे मुझे लाभ प्राप्त हो। कई बार कोई व्यक्ति घुमा फिरा के बात करते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं कि आप घुमा फिरा के बात मत करिए, मुझे एक बात में बताइए क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। तो वही अर्जुन बता रहे हैं, आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। ये अर्जुन अभी भगवान से पूछ रहे हैं कि निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि सकाम कर्म करना मेरे लिए अच्छा है कि बुद्धि योग में जाना मेरे लिए अच्छा है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा डिटेल बताया है। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा निग्रह निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी।
अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन दूसरे अध्याय, एक्चुअली दूसरे अध्याय को भगवत गीता का समरी बोला जाता है, समरी स्टडी ऑफ भगवत गीता। तो उसमें अर्जुन ने, भगवान ने जब बताना प्रारंभ किया तो सांख्य योग बताया पहले 19-20 श्लोकों में। उसके बाद बुद्धि योग का डिस्क्रिप्शन है, और किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रित करना है, निष्काम कर्म योग, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं भगवान ने बताई, क्योंकि उसमें पूरे भगवत गीता का सार के समान। परंतु अर्जुन उनके बीच में कनेक्शन नहीं पहचान पाए, तो अर्जुन उससे भ्रमित हो गए। इतनी सारी चीजें बताने से अर्जुन भ्रमित हो गए और कनेक्शन नहीं समझ पाए कि भगवान ने किस फ्लो में बताई। यद्यपि भगवान उनको चकराना नहीं चाहते थे, पर अर्जुन उसको ठीक से समझ नहीं पाए। और दूसरा मीनिंग ये भी है कि अर्जुन आगे आने वाले सभी लोगों को ये क्लियर करना चाहते थे। तो भगवान से प्रश्न पूछ के अर्जुन ने उनको, उन सभी शिष्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो अभी भगवान ये पूरा अध्याय सुनाते हैं अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि जड़ता मतलब काम नहीं करना श्रेष्ठ है या काम करना, कर्म करना, सक्रिय सेवा करना श्रेष्ठ है। तो ये दो के लिए भगवान अभी उत्तर बता रहे हैं तीसरे श्लोक से। श्लोका 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान बताते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान बता रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया था, दूसरे अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि कुछ लोग, भगवान ने बताया था ये साते भीता सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम सुनु, और कर्म बंधन प्रहास्य से, इस तरह से श्लोक में बताया था, दूसरे अध्याय का 39 श्लोक। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम सुनु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्य से। इसमें भगवान ने बताया था दो प्रकार की विधियां। पूरा प्रोक्ता मतलब भगवान बताए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस संसार में दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक होता है ज्ञान योग, दूसरा होता है ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। सांख्य योग या ज्ञान योग, और कर्म योग मतलब भक्ति योग के द्वारा भक्त लोग उसको समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की दो विधियां होती हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग, भक्तिमय सेवा। उनमें से श्रेष्ठ होती है भक्तिमय सेवा, और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों, इसको नीचे करो, सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो सांख्य योग का मतलब होता है, सांख्य योग हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हम सांख्य योग डिस्कस कर रहे थे दूसरे अध्याय में, तब हमने देखा था कि सांख्य योग का मतलब होता है चीजों को संख्यात्मक अनुमान लगाना। मतलब भौतिक संसार के जो तत्व हैं उनकी संख्या करना और उसके आधार पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल भौतिक भौतिक संसार में पंच महाभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार है, तो 8 हो गए। इसके अलावा 5 इंद्रियां हैं, 13 हो गए। 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं, तो 18 हो गए। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
तो 23 हो गए। इसके बाद एक महत्तत्व है तो 24 हो गए। इस प्रकार से 24 भौतिक तत्वों से संसार बना है। परंतु ये भौतिक तत्व जो है ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आप देखेंगे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कर्ता, और ऑब्जेक्ट को पता नहीं क्या बोलते हैं। एनीवे इंग्लिश में जान समझ सकते हैं उसको मैं एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, तो इसमें मैं जो हूँ वो करता हूँ, और मोबाइल जो है वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो अगर कर्ता उसमें से हटा दिया जाए, मैं बोलूं कि मैं मेरे पास अगर मैं हटा दूं, तो फिर मोबाइल का कोई अलग से मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसी तरह से भौतिक संसार में जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हैं, परंतु उन वस्तुओं को जो ओन करता है, जो उनका मालिक है, अगर उसको हटा दिया जाए तो उन वस्तुओं का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं। तो इसी तरह से ये 24 तत्व भौतिक संसार में ऑब्जेक्ट हैं, परंतु इनका तभी मीनिंग है जब 25वां तत्व आत्मा और 26वां तत्व परमात्मा इनको इनके संयोग में है, तभी भौतिक संसार को वास्तविक रूप उसका समझ में आता है। इसलिए सांख्य योग का मतलब है इस प्रकार से आत्मा और भगवान को समझना। तो ये भगवान ने बताया था सांख्य योग, आत्मा और पदार्थ की प्रकृति का वर्णन भी बताया था। उसके बाद 61वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से भगवान के मत परा भक्त बनना चाहिए। और जो लोग 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो 61वें श्लोक में भगवान बताते हैं तानि कर्माणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, इंद्रियों के सारे कर्मों कर्मों को नियंत्रित करके और मत्परः मेरे ऊपर उनको स्थित करो। वसे ही यत्स्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं उसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। इससे व्यक्ति कर्म बंधन से छूट सकता है। तो वास्तविकता में दोनों वस्तुएं सेम है। सांख्य योग में हम भौतिक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद भगवान के पास आते हैं, और बुद्धि योग में हम इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के पास आते हैं। तो एक तरह से दोनों वस्तुएं भगवान ने बताई हैं। वो भगवान वही बता रहे हैं कि कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा इसको सीखते हैं और कुछ लोग भक्ति के द्वारा सीखते हैं। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। हिंदी में ज्यादा कठिन लिखा है, इंग्लिश में इसका मीनिंग है रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। उसको हिंदी में लिखा हुआ है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। भावुकता मतलब मन से कोई व्यक्ति कुछ करता है परंतु उसमें कोई फिलोसफी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे धर्म है जो मानसिक चलते हैं। जैसे गणेश पूजा हम देखें, गणेश पूजा बहुत फेमस धर्म है, परंतु उसके पीछे फिलोसफी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जी की पूजा की जिससे कि लोगों को यूनाइट कर सके, संगठित कर सके। और गणेश पूजा आजकल जिस तरह से होता है वो कोई धर्म से होता भी नहीं है। गणेश जी के सामने रात भर बॉलीवुड मूवी लगाते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग दिखाते हैं। गणेश जी के विग्रह भी बेढंगे बनाते हैं कई बार। कई बार गणेश को विष्णु भगवान जैसा बना देते हैं, कई बार अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये कोई शास्त्र पे आधारित नहीं है, ये केवल भावुकता है। और कभी कभी धर्म विहीन दर्शन, फिलोसफी होता है परंतु उसमें कोई धर्म नहीं होता है। तो ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनको भगवत गीता के श्लोक याद होते हैं, श्लोक बोलते बोलते उनका मुंह सूख जाता है तो जाके सिगरेट पीते हैं। तो ऐसे लोग कोई धर्म को पालन नहीं करते, केवल अपने दिमाग को यूज करके कुछ कुछ श्लोक याद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है। तो दोनों चीजें खराब है। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज ऑल्सो बैड, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज ऑल्सो बैड। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं
वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्येक प्रत्यक्ष विधि सरल और दिव्य होती है। भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि दोनों एक हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण को कर्मों को अर्पण करना जो है, ये पद्धति ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। बजाय कि सांख्य योग की बजाय इस पद्धति को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और क्यों श्रेष्ठ माना जाता है वो भगवान अगले 4-5 श्लोकों में बताने वाले हैं। चौथा श्लोक आता है, भगवान बता रहे हैं, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान बता रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभान, ऐसा भी नहीं होता है कि कोई कर्म करना छोड़ दे तो उसको कर्म के फल से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कर्म करना छोड़ नहीं सकता है। व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म हमेशा करता रहता है, तो कर्म से विमुख होके भी कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ कर्म तो होते हैं, उसका फल हमें मिलता रहता है। और न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, केवल संन्यास लेने से भी फायदा नहीं है, केवल संन्यास लेने से भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो एक तो व्यक्ति कर्म करना छोड़ नहीं सकता है, और केवल बाहर से संन्यास लेने से भी सिद्धि नहीं मिलती। तो तरीका क्या है? इस प्रकार का कर्म करना चाहिए जिससे कि कर्म फल से छुटकारा मिल जाए। वो भगवान आगे बताएंगे, इसी अध्याय में वो डिस्कस होगा। इसका अनुवाद बताते हैं भगवान, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। जो अगर संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो पहले अपने चेतना की शुद्धि करें। उसके बिना अगर वो संन्यास को ग्रहण करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पहले भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार का कर्म करिए कि कर्म फल से छुटकारा मिल जाए, और उसके बाद संन्यास आश्रम की स्वीकार किया जा सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कई बार व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं, परंतु हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं, तो संन्यास के बाद उनका फिर पतन हो जाता है। संन्यास के बाद वो फिर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए, और उनका पतन पतन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए वो संन्यास को संरक्षित नहीं रख पाते। इसलिए संन्यास लेने के पहले व्यक्ति का हृदय बहुत भक्ति में बहुत एडवांस होना चाहिए, तभी वो संन्यास को हैंडल कर सकता है, तभी वो संन्यास स्वीकार कर सकता है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो संन्यास लेने से संन्यास आश्रम बदनाम होता है, समाज में संन्यास आश्रम को बदनाम होता है, समाज में डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो अभी बताएंगे भगवान कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए क्यों जीवित नहीं रह सकता है। क्यों ऐसा है कि बिना कर्म किए कोई व्यक्ति का नहीं नहीं निकल सकता है। इस श्लोक में भगवान बताएंगे, 5वें श्लोक में, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। जैसे एक बार एक व्यक्ति तपस्या करने के लिए बैठता है, और
तपस्या करते समय सोचता है मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, और फिर उसके मन में विचार आता है कि ये भूख लगेगी तो क्या करूंगा, तो वो कुछ भोजन ला के अपने पास रख लेता है। उसके बाद फिर तपस्या करने बैठता है तो फिर विचार आता है कि भूख के भोजन खाने के बाद तो प्यास भी लगेगी, तो फिर बर्तन ढूंढता है, पानी ला के रख लेता है। फिर वो तपस्या करने बैठता है, फिर कुछ देर बाद उसको ध्यान आता है कि अच्छा अगली बार भी तो भोजन चाहिए पड़ेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो लगातार और धीरे धीरे वो करके इस तरह से सोचता रहता है, और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उसका ध्यान जो है खत्म हो जाता है, वो इन्हीं चीजों को ढूंढने में लग जाता है। तो इसका मीनिंग है कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रहना उसका बहुत मुश्किल है। इवन जब हम बैठ के मन में सोचते हैं वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम अगर खाली बैठे हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, वो दिमाग कर्म करता है। तो जब भी जीवन है तो कर्म हमेशा रहेगा। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है। ये बॉडी हमेशा डेड है, बॉडी में कभी जान नहीं रहती है। आत्मा के कारण ये शरीर चलता है, और आत्मा इतनी सक्रिय है कि आत्मा शरीर में रहने के कारण शरीर एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता, चलता रहता है। आत्मा द्वारा चालित होता है और आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। और आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। अगर वो सत्कर्म कृष्ण भक्ति के कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे तो माया के द्वारा कार्यों में रहेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति अगर दो एक जगह नौकरी नहीं करेगा तो दूसरी जगह नौकरी करेगा। इसी तरह से एक कृष्ण है, एक माया है। अगर कोई कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो वो माया की सेवा करेंगे। तो किसी ना किसी की सेवा तो करना है, क्योंकि सेवा करना हमारा लक्ष्य है, सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। तो अगर कोई कृष्ण भक्ति का कार्य नहीं करता है तो माया के कार्यों में लगा रहेगा, और माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा माया के संपर्क में आता है, और चूंकि आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है, परंतु जब आत्मा अपने आप को शरीर समझता है तो उस केस में फिर हम भौतिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। और अगर भौतिक गुणों को प्राप्त नहीं करना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि शास्त्रों के सिद्धांतों को पालन करते रहें, शास्त्रों के कर्मों को पालन करते रहें, शास्त्रों के कर्मों में लगे रहें। शास्त्रों के कर्मों में लगने से व्यक्ति की शुद्धता प्राप्त होती है। व्यक्ति जब शास्त्र पे आधारित कर्म करता है, उसमें लगा रहता है, तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे हृदय की शुद्धता प्राप्त करता है। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो कुछ भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद है। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से बताया है। श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है ये, नारद मुनि बताते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्र अभूद मुष्य किं को वाथ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, इसका मीनिंग है त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ के भी भगवान के चरण में जाता है, और अगर चरण में जाने के बाद वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, पतन हो जाता है, तब भी उसका कुछ लॉस नहीं होता है, क्योंकि भगवान के चरणों में जो जाता है उसके लिए हमेशा फायदा है। कभी उसका पतन इस प्रकार से नहीं होता जैसे सामान्य व्यक्ति का होता है। जो व्यक्ति अपने सारे के सारे कार्य करे परंतु भगवान के खिलाफ हो, या भगवान को नहीं मानता हो, या भगवान के खिलाफ हो, तो उस व्यक्ति के कार्यों का कोई लाभ नहीं है, भले वो सारे शास्त्रों के सारे काम करे। इसलिए कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो इसका मीनिंग है कि यद्यपि कृष्ण भावनामृत बहुत उच्च अवस्था है और संन्यास तक पहुंचना बहुत कठिन है, परंतु व्यक्ति अगर अपनी स्थिति से प्रारंभ करे, भगवान की शरण में लेकर शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करे, तो धीरे धीरे वो हृदय को शुद्ध करके संन्यास आश्रम तक पहुंच जाता है।
डायरेक्टली अगर कोई संन्यास का प्रयास लेता है तो वो व्यक्ति संन्यास में स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ना कोई कर्म उसको करना ही पड़ता है। और हर व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं, कोई रजोगुण का प्रभावी है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्व गुण में है। तो उन गुणों के आधार पर विवश होकर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। इसलिए वो व्यक्ति एक क्षण के बिना भी बिना काम किए नहीं रह सकता है। और चूंकि कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान अगले श्लोक बताते हैं कि जो लोग कर्म इंद्रियों को वश में करते हैं परंतु मन में बुरे विचार रखते हैं, मन में इंद्रिय भोग के बारे में सोचते रहते हैं, उन वो व्यक्ति अच्छे नहीं कहलाते हैं, वो व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। मिथ्याचारी मतलब उनका व्यवहार गलत होता है। छठवें श्लोक में भगवान बताते हैं इस तरह से, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इसका मतलब है जो अपनी कर्म की इंद्रिया, कर्म करने वाली इंद्रियों को जो नियमित करते हैं, और या आस्ते मनसा स्मरण, जो मन में इंद्रिय भोग का स्मरण करते हैं। यद्यपि बाहर से कंट्रोल करते हैं परंतु मन में इंद्रिय भोग का स्मरण करते हैं। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ऐसे लोग बाहर से हो सकता है लोगों को लगे कि वो बहुत एडवांस हैं, परंतु उनके मन में भोग की इच्छा चलती रहती है, और उस भोग की इच्छा के कारण वो मिथ्याचारी कहलाते हैं। मिथ्याचारी मतलब वो गलत आचरण वाले लोग कहलाते हैं। तो जो कर्म, ये बहुत जरूरी है, जब हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे मन में गलत विचार नहीं हो, और मन के विचारों को भी हटाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि शास्त्र में लिखा है कि मन में अगर हम कुछ गलत चीज सोचते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, परंतु तब भी अगर हम गलत मन में विचार रखते हैं तो कुछ दिनों बाद वो विचार वाणी में आ जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि गलत विचार मन में नहीं आए। और गलत विचार मन में रहते हैं तो हम मिथ्याचारी कहलाते हैं। भगवान इसमें लिख रहे हैं अनुवाद और तात्पर्य में, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। धूर्त मतलब चालाक, धोखा देने वाले। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। भगवान वही बता रहे हैं कि शास्त्र के सिद्धांतों को अगर कोई व्यक्ति पालन करे, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करे, तो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करने से उसकी धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्ति होती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी ना कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे दे। भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा जी लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं पर हैं कुछ कुछ बोगस बाबा जी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जब वो व्यासासन पे रहते हैं, परंतु उनके आचरण हमेशा भोग से संबंधित होते हैं। मन में भोग की इच्छाएं होती हैं, बाहर वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो है मिथ्याचारी कहलाते हैं, धूर्त कहलाते हैं। उनका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, इसलिए उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्स में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे धूर्त से तो अच्छा वो होता है जो कि धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। भले ही वो बाहर व्यास आसन पे कुछ नहीं बोले, परंतु वो सिंसियर, गंभीर तरीके से शास्त्र के सिद्धांतों को पालन करके अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 7वें श्लोक में, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। जो दूसरी ओर मतलब पहले हमने उसकी बात की थी, जो लोग मन में विचार करते हैं भोग का। अभी भगवान बता रहे हैं कोई अगर निष्ठावान व्यक्ति है,
अपने मन के द्वारा प्रयास करता है इंद्रियों को वश में करने का, वो भक्ति सिंसियरिटी से करने का प्रयास करता है, और जो भी उसको कर्म दिया जाता है शास्त्र के आधार पर वो कर्म करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होता है। वो दिखावा नहीं करता कि वो इतना एडवांस है और ऐसा है। जैसे कई बार क्या होता है, ये फैक्ट है एक्चुअली, कई बार जो आश्रम में होते हैं, जो इवन ब्रह्मचारी होते हैं, कई बार उनको उनको मन में इस प्रकार से लगता है कि हम तो हाँ, इस प्रकार से लगता है कि हमने तो संसार को छोड़ा है और आश्रम ज्वाइन किया है, तो हम तो बहुत एडवांस हैं। कई बार मंदिर में भी रहने वाले भक्तों को इस प्रकार से लग सकता है, और उनको लगता है कि जो बाहर घर में रह के भक्ति कर रहे हैं वो कहाँ एडवांस होंगे, हम तो मंदिर में रह रहे हैं तो हम ज्यादा एडवांस हैं। ब्रह्मचारी को भी इस प्रकार से कई बार घमंड होता है। इवन जब प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी तो गृहस्थ थे, उनके कई गॉड ब्रदर थे जो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे। तो वो लोग सोचते थे अभय बाबू तो घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, अभय बाबू कितने कैसे इतने सिंसियर होंगे। तो बाद में वही प्रभुपाद जो थे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, और वो जो सन्यासी हैं, जो लोग भक्ति सिद्धांत के साथ में थे, वो भी प्रचार किए, परंतु प्रभुपाद जैसी सफलता उनको नहीं मिली। तो इसलिए कोई निष्ठावान व्यक्ति है, अगर वो सिंसियरिटी से भक्ति करता है तो वो किसी भी आश्रम में है, उसकी प्रोग्रेस होगी। उसके लिए ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहेगा तभी प्रोग्रेस करेगा, या संन्यास में रहेगा तभी प्रोग्रेस करेगा। वो हर आश्रम में अगर निष्ठावान है, प्रयास करता है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं। उसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। भगवान लिख रहे हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो कि भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। तो इंद्रिय सुख के लिए और झूठी इच्छा, झूठी सम्मान की इच्छा प्राप्त करने के लिए कई बार योगी का वेश धारण कर लेते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है। उसकी बजाय अपने कर्म में लगे रह के जीवन लक्ष्य को करते हुए भगवत धाम जाना ज्यादा अच्छा है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। सभी वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है, भगवान विष्णु के पास जाना जी वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज इसका एक उदाहरण बताते हैं। हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। महाराज जब लंदन गए, नहीं नेपाल गए थे, महाराज जब ढूंढ रहे थे अपने गुरु को, तो नेपाल में उनको एक साधु मिले थे, एक ब्राह्मण मिले थे, एक मंदिर में वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत लंबी लाइन लगी थी, 100-200 लोगों की लाइन लगी थी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और महाराज जब उनके पास जाते हैं, तो महाराज को देख के समझ जाते हैं कि महाराज अमेरिकन है। तो वो महाराज से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए टाइम वेस्ट करने के लिए, इस धर्म में कुछ नहीं रखा है, तुम तो अमेरिका में थे, अमेरिका इतना अच्छा देश है, तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो सब यूजलेस है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। इस प्रकार से वो बाबा जी महाराज को बता रहे थे। तो महाराज आश्चर्य से देख रहे थे, देखो ये बाबा जी तो 100 लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, हजारों लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और इनको खुद ही विश्वास नहीं है धर्म के ऊपर। तो ऐसे लोग पाखंडी कहलाते हैं, जो कि मन में भोग की इच्छा रखते हैं, बाहर से ऐसा ड्रेस पहनते हैं जैसे वो सन्यासी हो और साधु हो। तो ऐसे ढोंग की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति है, कृष्ण भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है और भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है अपनी सेवाओं के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अंतिम लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा है इसमें, सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज बेटर देन द चार्लेटन मेडिटेटर। हिंदी में यहाँ पे लिखा है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ लेक्चर में भी इसको बताया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि कोई व्यक्ति सिंसियरिटी से अगर कार्य करता है तो उसको भगवान ज्यादा ज्यादा वेटेज देते हैं, बजाय कि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए करे और अंदर से भोग की इच्छा करता रहे। इसलिए भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्धेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो शास्त्रों में दिया हुआ कर्म है उस कर्म को करो, और कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसका भी तात्पर्य प्रभुपाद जी अच्छा लिख रहे हैं। ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं, छद्म ध्यानी मतलब झूठे ध्यानी लोग हैं, जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए जो निर्दिष्ट कर्म, क्षत्रियों के लिए जो शास्त्रों में कर्म लिखा है उसको पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग, संन्यास, केवल शरीर के मेंटेन करने के लिए अगर कोई संन्यास लेता है तो उसको भगवान अप्रूव नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं संन्यास एक्चुअली भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। भारत में ऐसे बहुत सारे सेफ्रॉन ड्रेस के साधु दिखाई देते हैं जो केवल भीख मांगते हैं, परंतु कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं करते। वो केवल अपनी जीविका चलाने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं, भगवान उसको अप्रूव नहीं करते हैं। तो देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं, ना कोई धर्मशास्त्र करता है। देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। सभी जीव के अंदर ये प्रवृत्ति है कि कैसे भौतिक सृष्टि का भोग किया जाए। इस प्रवृत्ति से सभी लोग यहाँ पे आए हैं। ये सभी का ओरिजिनल पाप है कि हम भौतिक भोग करना चाहते थे भगवान से अलग होके, वो हमारा उस कारण से सभी यहाँ आते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। तो भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं कि अभी आप संन्यास लेके जाओगे तपस्या करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले वर्णाश्रम के आधार पर कार्य करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद उच्च अवस्था में जाने के बाद वो चीज ठीक होती है। तो वो भगवान समझा रहे हैं कि बेटर है व्यक्ति जहाँ पे स्थित है उस आधार पे कार्य करे और साथ साथ भगवान की सेवा करे। वो भगवान यहाँ पे अनुमोदित करते हैं। इसके आगे 9वां श्लोक से हम नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। 9वें श्लोक से एक अलग अलग थीम चालू होता है, इसलिए उस श्लोक को हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्लास नॉर्मली संडे को इसी टाइम पे होगी 10:30 पे, 10:30 to 11:30 11:15, और देखेंगे हम कितना डिस्कस कर सकते हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो फेसबुक पे देख रहे हैं अगर उनको कोई प्रश्न पूछना हो तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उनके पोस्ट को रिप्लाई करके हम उसका आंसर दे सकते हैं। और आप में से जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन हम फेसबुक पे डाल देंगे या यहाँ चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे इस क्लास का टाइमिंग और इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता रहेगा। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगर फेसबुक व्यूअर में से किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका आंसर हम उस कमेंट का रिप्लाई के थ्रू दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम 9th श्लोक से चालू करेंगे, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये आत्मा और चेतना जो बोलते हैं, चेतना अलग है या आत्मा दोनों एक ही है?
आत्मा का लक्षण चेतना है। कहीं पे आत्मा स्थित है, वो कैसे पता चलता है कि उसके अंदर चेतना पाई जाती है। अगर चेतना नहीं है मतलब आत्मा की उपस्थिति नहीं है। मतलब वो दोनों अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है। जैसे अच्छा, जैसे अगर कोई कार है, कार अगर चल रही है तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर पेट्रोल है। अगर हाँ, पेट्रोल नहीं है तो कार चलेगी नहीं। चलेगी नहीं। हाँ, तो इसी तरीके से अगर आत्मा, अगर चेतना है कहीं, दैट मीन्स उसके अंदर आत्मा उपस्थित है, क्योंकि अगर चेतना नहीं होगी तो आत्मा नहीं होगी। तो आत्मा का लक्षण चेतना है। जिस प्रकार से कार चलने का लक्षण है, कार में पेट्रोल होने का लक्षण है कि कार चल रही है, उसी तरीके से आत्मा अगर शरीर में है तो शरीर चलेगा, शरीर में चेतना पाई जाएगी। समझ में आया? ओके प्रभु। हाँ, समझ में। मतलब जो कार जो चल रही है, मतलब उसके अंदर आत्मा है, इसीलिए हमारी बॉडी भी चल रही है, ऐसा? कार चल रही क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, इसलिए कार हाँ, चल डीजल रही है। है। और हमारी तो बॉडी के अंदर आत्मा है, इसलिए हमारी बॉडी चल रही है। हाँ, तो चेतना जो है वो आत्मा से आती है। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं होगी। तो आत्मा उस डीजल के समान है, वो चेतना कार के समान है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक 10:30 पे हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे 9वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्री। अच्छा, आज शाम को शिल प्रभुपाद की कथा मत होगा। शिल प्रभुपाद की कथाएं हमने 2 हफ्ते पहले की थी, और जहां से खत्म किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे शाम को 7:30 बजे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद।